Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again welcome to my channel Mathematical Garden. क्लास 12 फिजिक्स का हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था जहाँ पर हम पढ़ रहे थे किरचॉफ्स लॉ। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप रूल। लास्ट में हमने देखा था फर्स्ट लॉ जिसे हम कहते थे जंक्शन रूल, और हमारा जो सेकंड लॉ है वो बेस्ड है लूप रूल पर। लूप की बातें करेंगे और इस लॉ को हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, है ना, केवीएल, यानी इट इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज रूल या लॉ, शॉर्ट फॉर्म केवीएल। तो कभी केवीएल या किरचॉफ्स वोल्टेज रूल आपसे पूछा जा रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, करेक्ट, यही बात है, सेकंड लॉ के बारे में ही वो बात कर रहे हैं। सो क्या कहता है, वन बाय वन देखते हैं। अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क, क्लोज लूप की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे लूप की बात हमने यहाँ पर की थी पहले भी कि लूप क्या होते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ change in potential must be zero, राइट। ये इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी क्लोज लूप के अराउंड जो चेंज इन पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम होता है पूरे उस लूप के लिए, है ना, वो जीरो होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं एल्जेब्रिक sum of the EMFs in any loop of a circuit is equal to the sum of the product of current and resistance in it, right। Algebraic sum of the EMFs in any loop of the circuit is equal to the sum of the product of currents and resistance in it। ये हमारा डेफिनेशन हुआ किरचॉफ सेकंड लॉ का, जहां पर अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथमेटिकली ये कह रहा है कि टोटल चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, या फिर आप कहें कि टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू रेसिस्टेंस, यानी कि पोटेंशियल जो हम वहाँ पर बात करते हैं। तो टोटल पोटेंशियल अगर जब हमारा पास ईएमएफ के बराबर ही होगा आउटर सर्किट में, तो टोटल हमारा समीशन करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, दोनों बातें सेम है, ठीक है। अब जैसे हमने लूप रूल में भी लिया था साइन कन्वेंशन, तो यहाँ भी साइन कन्वेंशन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी लूप है, सपोज करिए एक सर्कल है, अब इस सर्कल पे अगर मुझे क्या करना है, लाइक जॉगिंग करनी है, ये हमारे पास ग्राउंड में एक सर्कल बनाया गया बड़ा सा, ठीक है। सो इस पर मैं दो डायरेक्शन है हमारे पास, एक तो मैं क्लॉकवाइज इस तरह से जॉगिंग कर सकता हूँ इस तरह से घूमकर, या फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में घूमकर जॉगिंग कर सकता हूँ, ठीक है, पॉसिबल है ना। सो किसी लूप में अगर मैं करंट और वोल्टेज चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इवेलुएट कर रहा हूँ, तो कन्वेंशन हमारा क्या है कि हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो वी आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, या जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल कह सकते हैं, ट्रावर्सल कह सकते हैं, जिधर हम मूव कर सकते हैं। सो पहला साइन कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन में सबसे पहला जो रूल आ रहा है वो यही कह रहा है कि वी कैन टेक any direction
that is clockwise or anti-clockwise, as the direction of transversal. हम उस लूप में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पहला तो ये जो डायरेक्शन हम लेके चलेंगे उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि ईएमएफ या आई इंटू आर का क्या रिलेशन होगा। सो सेकेंड स्टेप इज, या सेकेंड रूल या सेकेंड साइन कन्वेंशन, कुछ भी कहिए, क्या है हमारा सेकेंड, ठीक है। सो इट इज द ईएमएफ of cell is taken as positive if the direction of transversal is from its negative to the positive terminal ठीक है, इवन थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मैं बैटरी के या सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हम किस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं। सपोज करिए मेरे पास बैटरी है या सेल है लाइक दिस, ठीक है। एक और बना लेते हैं। सो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब हम अगर जो हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल है, जिधर हम चल रहे हैं, उसमें बैटरी कैसे पड़ रही हो, लाइक दिस, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं बैटरी में। सो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हमारा जो ईएमएफ लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव ईएमएफ होगा, यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू प्लस ई, है ना। और कभी ऐसा हो जाए कि डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाए, हम पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर ट्रेवल कर रहे हैं, हमारा ट्रेवर्सल की डायरेक्शन इस तरह से दिख रही है थ्रू द बैटरी, सो नेगेटिव ईएमएफ होगा यहाँ पर, यानी नेगेटिव साइन हम यूज़ करेंगे इसके लिए। सो V इज इक्वल टू माइनस ई, करेक्ट। ये हमारा सेकेंड साइन कन्वेंशन कहता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड रूल यानी थर्ड कन्वेंशन, जो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। द ईएमएफ ऑफ अ सेल is taken as negative if the direction of transversal is from its positive terminal to negative terminal। देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, थर्ड पॉइंट, एंड नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं ट्रावर्सल में तो हमारा पॉजिटिव ईएमएफ होगा। यही दोनों पॉइंट यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर आई इंटू आर, द करंट रेसिस्टेंस, that is IR product is taken positive if the resistor is traversed in the same direction
ऑफ एज्यूम्ड करंट। ये बातें लिखने में उतनी समझ में नहीं आती हैं, जब उसको हम फिगर वाइज बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। लाइक व्हाट, कि अगर हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस है और मान लीजिए करंट इस तरह से यहाँ पर फ्लो कर रही है और हमारा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्स है, हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो ट्रेवल्सल का हमारा डायरेक्शन है ना ट्रेवल करने का। सो तो V इज इक्वल टू आई आर, जो यहाँ पर हम लेंगे वो पॉजिटिव होगा। और इन केस इसी रेजिस्टेंस में करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और हमारा ट्रेवल का डायरेक्शन ये है, ठीक है, अपोजिट करंट इधर और हम ट्रेवल कर रहे हैं इधर, तो उस समय जो V यानी आई आर हम लेंगे वो नेगेटिव होगा। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा यही है कि नेगेटिव, ठीक है। सो ये साइन कन्वेंशन है, आपको समझना है इसको कि कैसे ले रहे हैं इसको। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि यानी टोटल साइन कन्वेंशन या टोटल हमारे लूप रूल कैसे यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। सो दिस इज लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक होगा हमारा कि कैसे हम एग्जांपल लेके समझते हैं। सो लेट्स सी। ओके, वी हैव अ फिगर हियर, अ सर्किट, क्लोज सर्किट, जहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, R1, R2 एंड R3, राइट। हम थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, हम इसको सही कर लेते हैं। दिस इज ब्लू पेन, दिस इज R1, ठीक है, नीचे वाला R1 है, ये R2 है। ओके, सो 3 रेसिस्टेंस हमने लगा रखे हैं, जहाँ पर हमने 2 बैटरीज लगा रखी हैं जिसका EMF E1 एंड E2 है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव नेगेटिव। सो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करना चालू करेगी। सो यहाँ से करंट जो निकल रही है वो ग्रीन मार्क है, I1 I2, यहाँ से करंट I1 गई, यहाँ पर जब दोनों एक जंक्शन पे मिले और I1 प्लस I2 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर लाइट ब्लू कलर से डायरेक्शन दिखाई है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, मतलब हम इस तरह से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए चलेंगे, 1 बाय 1 चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, ऐसे नीचे भी। तो ये हम ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई उसमें रोक नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इस तरह से भी एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने क्या लिया है, क्लॉकवाइज। अब अगर हम बात करें फॉर लूप, क्योंकि हम लूप रूल एप्लीकेबल कर रहे हैं तो हम लूप को देखेंगे, ABCFA। सो फर्स्ट आप देखिए ABCFA कहाँ है, ABCFA यानी नीचे वाला लूप हम देख रहे हैं। सो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट रेजिस्टेंस, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ IR प्रोडक्ट। देखिए हम अब IR प्रोडक्ट लेने वाले हैं नीचे वाले में। सो हमने सपोज करिए ए पॉइंट से चलना चालू किया, अब ये तो पोटेंशियल है, इसको लेना नहीं, IR प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो करंट I1 और ये R1, I1 R1 हम लेंगे, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल की डायरेक्शन भी यही है और हमारे करंट की डायरेक्शन भी सेम है। सो इट इज़ टू बी टेकन पॉजिटिव, I1 R1 प्लस, ठीक है। जैसे आगे बढ़े एक रेजिस्टेंस पे मिला और हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल कैसा है, इस तरीके से, यानी हम इधर जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन कैसी है, इधर की है, अपोजिट हुआ। सो I2 R2 यहाँ पर बनेगा और वो भी कैसे लिया जाएगा, नेगेटिव, I2 R2। सो द टोटल प्रोडक्ट इन दिस लूप ऑफ I1 IR इज I1 R1 माइनस I2 R2, करेक्ट, ये समझ में आ गया। अब इसी में अगर हम EMF का सम लेते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, सो एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, तो क्या बनेगा, आप देखें डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल हमारा ऐसा है। सो यहाँ से ऐसे चलेंगे, इधर से आ जा रहे हैं, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा E1 पॉजिटिव होगा, प्लस टाइम ऑफ इधर पहुँचे, यहाँ से इधर गए हम, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमने इसमें लिया, यानी कि माइनस टाइम ऑफ E2। सो E1 माइनस E2 इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इन दिस रूल या इन दिस लूप, है ना। अब अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं लूप रूल, तो अप्लाइंग लूप रूल अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, कौन से लूप पर, टू क्लोज पाथ ABCD
नहीं ABCD नहीं, ABCFA हमने ये लिया था ना, ठीक है। सो क्या कहा गया था, टोटल EMF इज इक्वल टू टोटल IR प्रोडक्ट। सो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू IR1 माइनस I1R1 माइनस I2R2। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1R1 माइनस I2R2, ठीक है ना। ये हमारा हमने इस लूप पर अपना किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दिया है। अब जो भी अननोन क्वांटिटी होगी हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस रूल? सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज यूजुअल, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a conservative force, so the work done by it along any closed path must be zero। so यहाँ पर जो भी वर्क डन हो रहा है इस क्लोज पाथ के along वो जीरो होगा। so this is the justification, और होप कि आपको सेकेंड लॉ किरचॉफ का सेकेंड लॉ आपको समझ में आया हो। so thank you for watching। जय हिंद।